स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। बिहारी के दोहे क्लास 10 हिंदी क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। यह आपको स्पर्श बुक चैप्टर 3 में दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है। देखिए, बिहारी लाल यहाँ पे वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो जेठ की जो दोपहरी होती है, जेठ माह जिसमें भीषण गर्मी पड़ती है, तो आप जानते होंगे जून महीने में तो भीषण गर्मी पड़ती है। तो भीषण गर्मी में जो लोग हैं वो बाहर आना नहीं चाहते हैं, और वर्णन करते हुए कहते हैं कि गर्मी इतनी तेज है, इतनी अधिक है कि जो छाया है वो भी छाये की तरफ भागता है। यहाँ पे मानवीकरण का अलंकार का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करने से यहाँ छाया को एक मानव का रूप दिया गया है, और बताया गया है कि छाया भी है वो भी छाये की तरफ भागने की प्रयास कर रहे हैं, यानी कि गर्मी से सभी कोई बच करके भागना चाहता है। इस वजह से यानी कि यहाँ गर्मी की भयावहता का वर्णन किया गया है, तो नायक के रूप में प्रयोग किया गया है छाया को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है, कहिए सबू तेरो हिये मेरे हिये की बात स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे नायिका जो है वो अपने प्रियतम से अलग हो गई है, यानी बिछड़ गई है। अब ऐसे में वो अपने प्रेमी से क्या करते हैं, बात करना चाहती है, और क्योंकि विरह की अग्नि में जल रही है, ऐसे में प्रियतम से बात करना चाहती है। तो बात कैसे करेगी, तो बात करने के लिए वो चाहती है कि पत्र लिखे। पत्र नहीं लिख पाती है क्योंकि वो विरह की अग्नि में इतनी जल रही है, उसकी आंखें जो है लाल है। इस वजह से वो क्या हो रहा है, आंखों से आंसू की टपक रही है, जिस वजह से वो लिख नहीं पाती है। हाथ हाथ जो है वो कपकपा रही है। तो ऐसे में वो लिख नहीं पाती है, तो चाहती है कि किसी और से वो क्या करे, संदेश को भिजवा दे, लेकिन वो भी संभव नहीं है क्योंकि उसे लज्जा आ जाती है। ऐसे में वो सोचती है कि मेरा हृदय, मेरे जो है हृदय की बात जो है मेरे प्रियतम तो जानते हैं। तो इस वजह से वो क्या कह रहे हैं कि मेरे हृदय के व्यथा भी वो आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि मेरा हृदय और उनका हृदय तो एक ही है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सच्चे मन में राम बसते हैं, दोहे के संदर्भानुसार स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे बिहारी लाल क्या कहते हैं कि जो हृदय अगर हमारा सच्चा हो तो वैसे में ईश्वर का वास होगा। अब ईश्वर का वास अगर हमारे मन में क्या हो, काम क्रोध मोह माया विषय वासना ये भरा रहे, लिप्त रहे, तो ऐसे में क्या हमारे हृदय में ईश्वर का वास होगा? क्या ईश्वर के नजदीक हम जा पाएंगे? तो नहीं। अर्थात हमें अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमारा मन जो है वो स्वच्छ रखना पड़ेगा। कबीर जी भी कहते हैं ना कि एक ही मयान में जो है दो चीज समा नहीं सकते हैं। कबीर जी भी कहते हैं ना, यानी कि एक ही मयान में, यानी कि एक ही शरीर में विषय वासना भी होगा, काम भी होगा, ये सभी चीजें भी रहेगी, तो ईश्वर का वास होगा? नहीं होगा, क्योंकि पाप और पुण्य एक साथ नहीं रह सकते हैं, सच और झूठ एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमारा मन साफ और स्वच्छ रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छिपा लेती है? देखिए, गोपियां जो है श्री कृष्ण से बात करना चाहती है, तो बात करने के लालच में वो बांसुरी को छिपा देती है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण सदा मुरली बजाने में व्यस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, और इस वजह से गोपियां उनसे बात नहीं कर पाती है। इस उद्देश्य से कि वो उनसे बात कर पाए, इसीलिए वो बांसुरी, गोपियां जो है बांसुरी छिपा देती है। तो यहाँ जो उद्देश्य है उनका सिर्फ यही है गोपियों का कि वो श्री कृष्ण से बात करे, इस वजह से छिपा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहारी कवि ने सभी की उपस्थिति में भी कैसे बात की जा सकती है, इस का वर्णन किस प्रकार किया है? देखिए, बिहारी जी क्या कर रहे हैं, तो बताए हैं, वर्णन करते हुए कहते हैं कि किस तरह से नायक और नायिका जो है आपस में वार्तालाप करते हैं बिना कुछ कहे, यानी कि सभी की उपस्थिति में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सुंदर एक प्रसंग का जो है चित्रण किया गया है, सजीव चित्रण किया गया है। कैसे? तो भरी सभा में नायक और नायिका जो है आपस में आंखों ही आंखों में इशारों से बातें कर रहे हैं। तो नायक उन्हें बुलाते हैं, तो ये देख करके नायिका जो है मना कर देती है, लेकिन बार बार मनाने पर जो नायिका है वो खिंच जाती है, यानी गुस्सा हो जाती है। लेकिन फिर भी जो नायक है वो अपना प्रयास जारी रखता है। ऐसे में जो नायिका है उनका आंख और जो नायक है उनका दोनों का इशारों इशारों में बातें कर रहे थे, तो दोनों का आंख अगर मिल जा रहा है तो ऐसे में जो नायिका है वो क्या हो रही है, तो लजा जाती है। तो ये जो प्रसंग का वर्णन किया गया है बहुत ही सुंदर वर्णन है, और यहाँ पे बताते हैं कि किस तरह से बिना किसी को डिस्टर्ब किए, किसी सभी की उपस्थिति में भी एक दूसरे से बात की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, यहां भाव स्पष्ट करना है। मनो नीलमणि स्लय
शैल पर आप आतपु पड़ियो प्रभात। यहाँ पे वर्णन करते हुए यानी कि श्री कृष्ण के जो स्वरूप है उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, सांवला स्वरूप, उसमें पीतांबर वस्त्र पहने हुए हैं, और पीतांबर वस्त्र पहनने से जो उनका जो शैडो है यानी कि जो रिफ्लेक्ट होकर के लाइट पड़ रही है, और उसका लाइट जो है उनके शरीर पर पड़ने से उनका शरीर जो है वो क्या हो रहा है, दिव्य स्वरूप स्वरूप लग रहा है। यानी कि उसकी जो छाया है या जो पीला वस्त्र है, वो उसका लाइट जो है उसके शरीर पर पड़ने से वो चमक रहा है, शोभायमान हो रहा है। और उदाहरण के लिए कहते हैं कि जो नीलमणि पर्वत है उस पर जिस तरह से सुबह सुबह की जो किरण पड़ती है, सूर्य की किरण पड़ती है और वो चमकदार हो जाता है, जगमगा उठता है, उसी तरह से श्री कृष्ण का भी स्वरूप लग रहा है। समझ में आया होगा। अगला देख लेते हैं। कहते हैं जगतु तपोवन सौ कियो दीर्घ दाग निदाग। यहां पर क्या कर रहे हैं, तो बिहारी जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में क्या हो रहा है कि जितने भी जानवर है यानी कि भीषण गर्मी में सभी जानवर एक वन में आकर के इकट्ठा हो गए हैं, एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। और एक जगह इकट्ठा होने से क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी किसी के मन में ये नहीं है, यानी कि सभी, अब क्या हो रहा है यहाँ पे जो भी जानवर इकट्ठा हुए हैं, तो जानवर कौन कौन से हैं, तो बाघ है, सांप है, हिरण है, ये सभी इकट्ठा हुए हैं। लेकिन सभी तो एक दूसरे से क्या है, शत्रु है सभी एक दूसरे के। लेकिन फिर भी यहाँ पे हिंसा का कोई नामो निशान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी सभी जानते हैं कि ये समय जो जरूरी चीज है वो क्या है, तो गर्मी से बचना। इस वजह से सभी एक वन में एक जगह इकट्ठा होकर के रह रहे हैं और अपनी जो जान है वो गर्मी से बचा रहे हैं। तो यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग एक दूसरे के नजदीक रह करके, शत्रुता मिला करके रह सकते हैं। तो समझ में आया होगा, आई होप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।